नमस्ते एवरीबॉडी। सो जैसे डॉक्टर जयंत ने बताया है आपको इतने विस्तार से कि कैसे हमारा जो गट माइक्रोबायोम है न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर साइकियाट्रिक इलनेसेस में हाउ हेल्पफुल इट कुड बी। और उसमें उन्होंने आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का रोल भी समझाया। ऐसे ही मैं बहुत एक छोटे से कॉमन से एग्जांपल से आपको आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगी कि हमने देखा है आईबीएस इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम से जो लोग सफर कर रहे होते हैं, आप लोग के रिलेटिव्स या जो भी आप लोग में से कोई लोग, आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ज्यादातर मोर देन 50% आईबीएस पेशेंट्स आर ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स। क्यों? क्योंकि गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं है। तो जैसे कि उन्होंने बोला न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल, डोपामिन सेरोटोनिन ये जो लेवल है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से आईबीएस की दवा तो खा ही रहे हैं, साथ के साथ में एंटी डिप्रेसेंट्स भी ले रहे हैं। अगेन वन मोर थिंग दैट reiterates द फैक्ट कि जब भी स्ट्रेस होता है आईबीएस पेशेंट्स को या अदरवाइज भी, वी हैव सीन मेनी पेशेंट्स कमिंग टू आवर ओपीडी, स्ट्रेस बढ़ने से पेट का खराब होना। So these are very common examples to make us understand कि क्या कितना important role है गट का और माइंड का। तभी इस गट ब्रेन एक्सिस पे आजकल इतने विस्तार से बात की जा रही है। इसीलिए इसके पीछे लोग भाग रहे हैं कि जब और साइंटिफिक मेजर्स फेल हो रहे हैं, मेडिसिनल मेजर्स फेल हो रहे हैं, तो अब हम कहाँ रिसर्च करें। और जैसे डॉक्टर जयंत ने बताया, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है जिसको अब हमें दोबारा समझने की जरूरत है। अब दूसरी बात मैं आऊंगी कि एक छोटा सा बस 2 मिनट आपको जो उन्होंने बताया वो ये बात कि हाई फैट डाइट जो है वो कैसे हमारी गट माइक्रोबायोम को ऑल्टर कर देती है। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी की जो उन्होंने बात की थी उसको स्पेसिफिकली रिड्यूस करती है। देयर आर सो मेनी रिसर्च पेपर्स टारगेटेड स्पेसिफिकली ऑन दिस। अदर इज हाई सुक्रोज डाइट। कैसे हाई सुक्रोज डाइट जो है हमारी स्पेशियल रिकॉग्निशन को, मतलब जैसे कि जिसमें हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस आते हैं, जिसमें मेमोरी का बहुत बड़ा पार्ट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कैसे हाई सुक्रोज डाइट उसको अफेक्ट कर रही है। और अब उससे और उससे हमें कैसा बचा जाता है, इसका आंसर है लो कैलोरी डाइट। लो कैलोरी डाइट जो डॉक्टर जयंत ने बात की थी बीडीएनएफ की, जो लेवल्स कम होते हैं, लो कैलोरी डाइट से देयर हैव बीन पेपर्स कि कैसे वो बीडीएनएफ इंक्रीज होता है, न्यूरोजेनेसिस इंक्रीज होती है। सो दीज आर, और कैसे हमारी जो रिड्यूस माइक्रोबायोबियल डाइवर्सिटी है वो कैसे उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। सो you know these are not just talks we are doing here, these are all like he said conclusive factors, research papers जो इस बात को रिएटरेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि डाइट से हम कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, हम डोपामिन की बात करते हैं, जैसे कि जो हमारा पार्किंसंस में स्पेसिफिकली हम उसकी बात कर रहे थे, तो डोपामिन की कमी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है, जिसके नाम में आर्टिफिशियली फिर एल डोपा एज मेडिसिन दिया जाता है। तो डोपामिन के प्रिकर्सर्स होते हैं टायरोसिन और एल थियोनिन। ठीक है, तो ये जो टायरोसिन है, जो सारी डॉक्टर जयंत बता चुके हैं, सारी वेजिटेबल्स क्या क्या चीजें उसमें, एप्पल्स हुआ, आलमंड्स हुआ, सेसमे सीड्स हुआ, पंपकिन सीड्स हुआ, ये सब उसके बाद हमारी बेरीज हुई, क्रूसीफरस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं उसके लिए। दूसरा हम बात करते हैं एल थियोनिन की। उन्होंने बात की थी ना कि जापान में कैसे लोगों को ये डिजीजेस कम होते हैं, बिकॉज एल थियोनिन ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दिस एल थियोनिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन। So see, this is how important practically you are getting practical examples to see कि कैसे these things are helpful to you. आज अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली प्रोबायोटिक्स की, जो उन्होंने बात की थी। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, मैं आपको बिल्कुल हिंदी में आसान भाषा में समझाऊंगी। प्रीबायोटिक्स ऐसा वो खाना, ऐसी वो चीजें हमारी डाइट में जो हमारे गट माइक्रोबायोम की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया या वो नहीं है, ये सिर्फ उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि क्या चीज है जो उसको स्टिमुलेट कर सकती है। प्रोबायोटिक जैसे डॉक्टर जयंत ने बताया, प्रोबायोटिक कल्चर्स, हम लाइव बैक्टीरिया ग्रोथ उसको दे रहे हैं, अपने गट माइक्रोबायोम को दे रहे हैं कि जाइए आप अपने यूजफुल एनवायरनमेंट में जाइए और वहां की ग्रोथ को बढ़ाइए। मतलब सीड डाल रहे हैं कि उससे अच्छा पौधा निखर के आए, बढ़ के आए। तो ये प्रोबायोटिक्स के जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, योगर्ट होता है हमारा, लेकिन उससे भी और बेटर हमारे फर्मेंटेड फूड और स्प्राउट्स में। आप देखिए जो उन्होंने प्रोत्साहन प्रोग्राम में बात की थी, मतलब स्प्राउट्स तो ऐसा इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारी डाइट का कि अच्छा, और इसके अलावा स्प्राउट्स ये तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा विटामिन B12 जिसमें हम सभी डेफिशिएंट होते हैं। जब भी हम फर्मेंटेशन करते हैं विटामिन B12 उसमें से बहुत अच्छे से निकल के आता है और हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करके अच्छे से उसकी यूटिलाइजेशन कर लेती है। तो अगर हमारी डेली डाइट में ये सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी
तो सप्लीमेंट्स तो गए, वी डोंट नीड सप्लीमेंट्स एनीमोर. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू टेल यू. अब प्रोबायोटिक्स की और फर्दर बात करें तो लाइफ कल्चर्स जैसे उन्होंने बताया कि यूजफुल बैक्टीरियाज हमें देने हैं अपनी बॉडी को और हार्मफुल बैक्टीरियाज को निकालना है. तो कैफिर एक बाहर बहुत यूज होता है, कैफिर हुआ, कंबूचा हुआ, सारक्राउट की जो उन्होंने बात की, उसके अलावा नॉर्मल कांजी की बात की. तो प्रोबायोटिक्स डेली डाइट में इंक्लूड करना इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. आर प्रोत्साहन पेशेंट्स आर ऑलरेडी डूइंग दैट एंड हैप्पीली डूइंग दैट. It increases the food, not the taste of their food. So this is how what I want to convey is ki it's not undoable. It is very easy to include in your diet and the benefits are numerous, innumerable. मतलब once you'll start, अब एक there are patients obviously who has certain who are like a little anxiety prone or little depression prone, and specifically उन patients में हमें acidity, bloating और अदर जीआई डिस्टर्बेंसेस ज्यादा मिल रही हैं. एंड हाउ इट इज गेटिंग इट इज गेटिंग बेटर विद अ डाइट दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग. सो इट इज नॉट, लाइक आई सेड, नॉट डिफिकल्ट. ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स का बहुत बड़ा रोल है इन डोपामीन प्रोडक्शन. दूसरा, अब ये डोपामीन की बात हुई, सेरोटोनिन की बात की, तो ट्रिप्टोफैन जो डॉक्टर जैन ने बताया, लेंटिल्स और लेग्यूम्स आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर दिस ट्रिप्टोफैन. और ये आपको किसी भी एनिमल सोर्सेज में इतने अच्छे से नहीं मिलेगा जितने आपको लेंटिल्स या लेग्यूम्स में मिलेगा. So, these are the things that I wanted to stress upon, like how your diet can change your, whole living being. Yeah. So, anything else if anybody would want to ask? Now, please unmute yourself, raise your hand, and you can go for any queries. Yes, please. Anji, Vishwajit ji, please. हाँ, I have a question, like जैसे जैक फ्रूट सीड होता है, बहुत जगह में ये बोलता है कि प्रोटीन है, सब कुछ अच्छा है, और कुछ जगह में ये बोला जाता है कि जैक फ्रूट सीड मत खाओ क्योंकि ये आपका डाइजेस्टिव इश्यूज है तो आपको और ज्यादा डैमेज कर सकता है. सो व्हाट इज द फैक्ट इन दैट? इट्स अ कंप्लीट नेचुरल थिंग, जैक फ्रूट सीड जो होता है. तो आई डोंट सी एनीथिंग नेचुरली गिवन कि उसको नहीं खाना चाहिए. ऑफ कोर्स सम पीपल डू हैव देयर ओन स्पेसिफिक एलर्जीज. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरी मदर को 2 चीज़ें सूट नहीं करती, आंवला और पपाया. और बहुत लोगों को पपाया मैंने सुना है, जबकि पपाया इतना हेल्दी चीज़ मानते हैं, आंवला भी. किसी किसी की स्पेसिफिक एलर्जीज हो सकती है, उसकी बात अलग है. अदरवाइज आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन जैक फ्रूट सीड. बट एक बात है, जैक फ्रूट सीड्स थोड़े से स्वीटन होते हैं जब रॉ फॉर्म में होते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन योर ओबेसिटी एंड शुगर लेवल्स, वो जरूर स्पेसिफिकली उसकी क्वांटिटी या नंबर ऑफ कैलोरीज जो डॉक्टर गरिमा डिजाइन करती हैं, वो जरूर हमें मेंटेन देखना पड़ता है. And so some people can be enzyme deficient to digest certain things. मतलब जैसे अब आपने जैक फ्रूट बोला कि तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए दे डोंट हैव द स्पेसिफिक एंजाइम्स टू, और दे हैव लेस ऑफ दोज एंजाइम्स टू डाइजेस्ट दोज थिंग्स. एंड लाइक डॉक्टर जयंत पॉइंटेड कि क्वांटिटी, अभी इनफैक्ट मुझे पता चला वन ऑफ माय पेशेंट्स वाज डूइंग अ हैंडफुल ऑफ सीड्स एंड हैंडफुल ऑफ नट्स. ऐसा नहीं करना है, इट्स द क्वांटिटी दैट मैटर्स. तो अगर इफ यू टेक इट इन लाइक मे बी 5 ग्राम और मे बी 10 ग्राम फॉर्म, इट कैन नेवर हार्म. एंड अगर अदर थिंग अबाउट द प्लांट बेस्ड डाइट कि अगर हम ज्यादा मात्रा में कोई चीज खाते हैं तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही उसमें, लेकिन साथ में कहीं कहीं पे एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो फिर और चीजों की, कुछ मिनरल्स या विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं. तो इसलिए फिर हम उनको बोलते हैं कि नहीं, आप वो चीज रॉ फॉर्म में ना खा के आप कुक्ड फॉर्म में ही खाओ. तो दीज आर द फैक्टर्स इन डिसाइडिंग कि क्या चीज आपको खानी है, क्या चीज नहीं खानी है और कितनी खानी है, दैट मैटर्स. हाँ जी, अमित जी प्लीज गो अहेड. सर गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग जी. ये अच्छा सेशन था बट टेक्निकल थोड़ा था, थोड़ा समझना वो था डिफिकल्ट. वीडियो दोबारा देखेंगे, आ जाएगा समझ इजी से. जी जी, बस मेरी एक छोटी सी क्वेरी है. मेरे ग्रैंडफादर 95 इयर्स तक सरवाइव किया उन्होंने विदाउट मेडिसिन. मेरे फादर 80 प्लस हैं और 50 है अभी. ठीक है, मेरे फादर भी आज 80 की एज में कोई मेडिसिन नहीं ले रहे और खाना मुझसे ज्यादा खाते हैं वो. क्योंकि है वो स्ट्रेस कम लेते हैं. अब जो मेरा जॉब है, मैं स्ट्रेस फुल है मेरी लाइफ. तो अब ये जो सिचुएशन है, खाना कम खाना ये प्रॉब्लम है. मेरी मदर हमेशा बोलती हैं और 1 रोटी खा, 2 रोटी खा, हमेशा. मैं 2 ही रोटी पर मैंने डाइट फिक्स करके रखी हुई है. लंच में 2 चपाती लेता हूँ, डिनर में 2 चपाती, और फूड हैबिट हमारी ठीक है, बाहर का खाना अवॉइड करता हूँ. तो क्या डिफरेंस, अदर अभी की डाइट मुझसे ज्यादा है. देखिए मैंने क्या मैंने ये बोला था कि गट माइक्रोबायोम सबकी अलग अलग है, ठीक है ना.
तो हो सकता है उनकी आदतें, उन्होंने बचपन में मेहनत बहुत की हो, जवानी में बहुत मेहनत की हो। आपका जॉब प्रोफाइल जो है स्ट्रेस लेने वाला है, उनका जॉब प्रोफाइल फिजिकल हो सकता है, ज्यादा रहा हो। बहुत जी सारे जी न्यूएंसेस होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो, अब गट माइक्रोबायोम में हमने बोला ब्रेन और एक गट का एक्सिस। अब आपकी आदत है, जैसे आप तो हमारे बहुत पुराने पेशेंट है, तो आईबीएस भी आपको रहता है, छोटी छोटी बात में खाने से पहले ही कुछ लोग सोच लेते हैं ये तो मुझे नुकसान करेगा। तो तो तो, जी जी तो आपके माइक्रोबायोम फिर वैसे ही ग्रो करेंगे। तो इसीलिए ये टेक्निक्स हमने डेवलप की है, मेडिटेशन की, डीप ब्रीदिंग की, इवन फिजिकल एक्सरसाइज की। आज विश्वजीत जी हमारे साथ थे फिजिकल एक्सरसाइज सेशन में, हम उसमें भी बहुत करेक्टफुली करा रहे हैं कि आप लोग क्या गलतियां एक्सरसाइज में करते हैं। इट इज, वही मैं बोलता हूँ हमेशा, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो उसके लिए डॉक्टर गरिमा डाइट में आपकी हेल्प करेंगी, बाकी चीज़ों में मैं आपकी हेल्प करने के लिए वीकली सेशन लेता हूँ। बट हम लोग के पास लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है और एक कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी होती है। कलेक्टिव ग्रुप का जी एनर्जी का मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप है हमारा, जो लोग ग्रुप में है वो आपको बता पाएंगे। वहाँ 12-15 लोग एक साथ होते हैं, उनको डाइट चैलेंज दिया जाता है, उनको रेगुलर एक वीगन रेसिपी भी हम लोग हर हफ्ते दे देते हैं, मेरी मदर के किचन से या वाइफ के किचन से। या फिर हम एक्सरसाइज चैलेंजेस देते हैं। मैंने आपको बता दिया एक्सरसाइज बहुत अच्छी बात है, बट आप करते ही नहीं हो, फायदा क्या होगा उसका। जी तो ये सब के लिए हमने वो स्पेसिफिक ग्रुप बनाया है और उसमें हम चलते हैं। तो यही फर्क है आपके गट माइक्रोबायोम और आपके फादर में। लेकिन इसको मैं इसको बोलता हूँ गट गट रीसेट। आप गट को रीसेट कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर गरिमा का नंबर मैंने आपको फॉरवर्ड भी किया था, यू कैन ऑलवेज जी जी कनेक्ट विद हर। हाँ, कनेक्ट किया डॉक्टर था डॉक्टर गर्मा को, मैं उनसे और फिर टच में रहूंगा। ठीक है जी। हाँ मुकेश जी बताइए। डॉक्टर हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। मैं अभी तो मैं वैसे आई बिलोंग टू दिल्ली, लेकिन अभी मेरा ट्रांसफ़र है, मैं गुजरात में हूँ इस टाइम। ओके सर। मेरे वाइफ भी है, उनका ना शुगर है 3-4 साल से और वेट बहुत ज़्यादा है, हम्म। वेट 80+ है। तो हम लिए कैसे आपका प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वेट भी मतलब उनका नॉर्मल हो जाए। मैरिज के टाइम में अराउंड 45 के करीब था इसका, अभी सी 50 ईयर्स, ओके तो अभी इतना वेट पुट ऑन हो गया। तो इसमें शुगर और वेट कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं आपके साथ? देखिए हमारा पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन होता है, इसी तरह से वीकेंड पे वहाँ क्लासेस होती हैं। आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर जो इसमें मेंशन्ड है वीडियो में एक बार भेज दें अपना टेक्स्ट, मैं आगे की फर्दर जितनी भी डिटेल्स हैं, क्या क्या हम प्रोत्साहन में करते हैं, सब आपको बताएंगे। दोबारा लिखवा सकते हैं सर? पता नहीं मेरे पास मिस ना हो गया। 989997 989997 184 184 33। तो ये कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा जिसमें ये इस एलोपैथिक मेडिसिन खा रही है? अभी इसका HbA1c 8.6 आया है, अभी हमने कल ही कराया। देखिए जो हमने डिजाइन किया करिकुलम, ये तकरीबन 3 से 4 महीने, ये इसको समझिए पहले, ये कोई डिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है, ये आपको सिखाने वाला प्रोग्राम है। आपके बिहेवियर, आपके डाइट में हम ऐसा चेंज करना चाहते हैं जो आप फिर उसके बाद खुद फॉलो करें। हाँ जी हाँ जी। तो 3 से 4 महीने का प्रोग्राम रहता है यूजुअली, और ये एक पेड प्रोग्राम है, मंथली इसकी सब्सक्रिप्शन फीस होती है, और उसके हिसाब से हम लोग 3-4 महीने में यूजुअली हम सिखा देते हैं आपको, और हम रिपोर्ट्स में काफ़ी चेंजेस ला पाते हैं। दवाई छूटना और ये सब आपके डिसिप्लिन के ऊपर भी मैटर करेगा कि आप कितने अच्छे से हमें फॉलो कर पा रहे हैं, है ना। हाँ नहीं तो एग्रीड बिल्कुल। तो इसमें वेट काफ़ी इसका फर्क पड़ जाएगा? वेट बिल्कुल पड़ जाएगा, अगर हमारी डाइट से लेंगे तो वेट तो हमारा, हम उसे कोलेटरल बेनिफिट बोलते हैं, मतलब बाकी चीज़ों के अलावा वेट तो खुद ही। एक मिनट के लिए बस बात कर लीजिए। नमस्ते डॉक्टर सर। नमस्कार। ये मेरे को 2 साल से है शुगर, 2020 से, मार्च से। थोड़ा ये टेंशन से भी हो जाती है क्या शुगर? बिल्कुल होती है, अभी बात किया ना हमने, इसलिए हमारे 5 पिलर में स्ट्रेस मैनेजमेंट तो सबसे पहले है ना, स्ट्रेस रिस्पांस मॉडिफिकेशन, उस पर भी क्लास होती है। इन चारों पिलर्स पे हर हफ्ते क्लास होती है, एक एक। ठीक है सर, हम Thank you, ज्वाइन sir. करेंगे आपका, देखते हैं, आपको डिटेल भेज देंगे और फिर हमें आप डिटेल थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें आपको भेजें। हाँ आलोक जी आप बताएं। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार। हेलो। हाँ जी आलोक जी। हाँ नहीं, मेरा नाम प्रदीप सर है। सर मैं ये कह रहा था सॉरी। कि जैसे हम स्प्राउट्स बनाते हैं ना, हाँ जी। तो स्प्राउट जैसे हो जाते हैं, उनको बॉईल करना भी जरूरी होता है या बिना बॉईल के खाना चाहिए? बिना बॉयल के खाना चाहिए अगर आपकी डाइजेशन ठीक है, क्योंकि वही बात की ना डॉक्टर गरिमा ने, लाइव कल्चर्स, बैक्टीरिया को आप पका दोगे तो मर जाते हैं ना स्टीम में। राइट सर, मतलब अगर, लेकिन वो है कि कच्चे खाते तो डाइजेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। शुरू में एडजस्ट करते हैं, आपके माइक्रोबायोम को आदत ही नहीं है, आपने दिया ही नहीं कभी उसको।
सर इनिशियली प्रॉब्लम आती है, ऐसा लोग बोलते हैं कि हाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है स्प्राउट्स को वो करने में, बट लाइक डॉक्टर जैन से धीरे धीरे करके हमको उसको थोड़ा सा 3-4 दिन क्या, हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है आपको उसको अपना वो बिठाने के लिए। थोड़ा सा उसके लिए वी टेल यू अदर मेजर्स कि आप क्या चीजें और लें उसके साथ में। कुछ ऐसे सीड्स और हर्ब्स होते हैं जो हम बता देते हैं कि आप लीजिए उसके साथ, जिससे वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। इनफैक्ट मेनी ऑफ माय पेशेंट्स व्हाट दे डू इज दे ईट स्प्राउट्स विद द फर्मेंटेड वो बीट रूट या कैरेट या उसके साथ। वो बोलते हैं कि फिर वो उससे ब्लैंड भी नहीं लगता, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और जो हमारा पर्पस है ऑफ गिविंग स्प्राउट्स एंड स्प्राउट्स एंड द फर्मेंटेड फूड, वो दोनों ही चला गया। That is So that is my daily evening snacks actually. Sprouts के ऊपर मैं अपना sauerkraut डालता हूँ, उसमें नेचुरली नमक मिल जाता है, मसाला मिल जाता है, खट्टापन आ जाता है, तो कुछ और एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसमें एंजाइम्स होते हैं तो डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है। And maybe we can begin with the smaller quantity. Of course. Gradually, yes. body will adapt. Yes. हाँ जी प्रदीप जी, आप बताएं। So my question is regarding my son. He is having an acute problem of anxiety and not living in the present, and doctors obviously gave him antidepressant and all those kind of things. So now मेरा ये आपसे पूछना, मैं आके थोड़ा क्लिनिक पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। I was very impressed with today's talk. तो कहाँ पे आपका क्लिनिक है, और ये प्रोत्साहन प्रोग्राम क्या मतलब फिजिकली भी होता है क्या? प्रोत्साहन सॉरी, मैंने उसको पास में काफी प्रोग्राम कराए ये सारे नेचुरल लिविंग वगैरह के, पर वो मतलब उसको 1-2 दिन होता है, फिर उसके बाद में नॉर्मल उसमें आ जाता है रूटीन में। तो उसके लिए थोड़ा आपसे बात। प्रोत्साहन प्रोग्राम फिजिकल तो नहीं होता है, ये तो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। हाँ, ये हो सकता है फ्यूचर में जाके हम सभी लोगों को जब हमें लगे कि तो हम एक जगह इनवाइट जरूर करें बाद में आपस में मिलने के लिए, लेकिन ऑनलाइन हमारी क्लासेस रहती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप रहता है सपोर्ट के लिए, जिसमें हम रेगुलर चैलेंजेस देते हैं जो फॉलो आपको ही करने हैं ऑफ कोर्स। क्लिनिक हमारा रोहिणी में है, डॉक्टर गरिमा क्लिनिक गाजियाबाद वैशाली में है, तो आप लोग लेकिन डाइट के लिए तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आप फिजिकल अपने किचन में चेंजेस करना तो शुरू करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक, और बाकी विद द सेम व्हाट्सएप नंबर, वी यूज वन व्हाट्सएप नंबर ओनली, आपको वहाँ कार्ड और लोकेशन हम भेज देंगे। एंड देन सीमा जी प्लीज। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद। और हाँ जी, मैं भी ये वाली डाइट फॉलो करना चाहती हूँ, मॉर्निंग वाली, ब्रेकफास्ट वाली, बट मैंने कभी खाया तो मुझे उसका डाइजेशन बड़ा अजीब सा लगा, मतलब गैस टाइप बना। हस्बैंड खा लेते हैं लेकिन मैं नहीं खा पा रही हूँ। डॉक्टर गरिमा हेल्प करेंगे आपकी, आप मैम ऐसे लाइक आई सेड कि इनफैक्ट हमारे तो प्रोत्साहन पेशेंट में हमारे प्रोग्राम में लोग ऐसे ही इनरोल हुए थे कि जिनको एसिडिटी और डाइट और उन इश्यूज को करेक्ट करना है। एंड यू नो व्हेन दे से वी आर फीलिंग इंटरनली वेरी नाइस, द ब्लोटिंग इश्यूज आर रिजॉर्टेड, तो हमें लगता है पर्पस अचीव हो गया। तो वही डाइट जिनकी डॉक्टर जयंत ने बात की है, जो हम प्रमोट कर रहे हैं, वही डाइट वो ले रहे हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंट एंड दे आर स्टिल एबल टू ईट एवरीथिंग एंड स्टिल एबल, और फिर भी उनके डाइजेस्टिव इश्यूज, उनके ब्लोटिंग इज अ लॉट बेटर। तो इसको मतलब कंटिन्यू करें? आपको हो सकता है थोड़ा और स्पेसिफिक्स पे जाना पड़ेगा, मतलब आपके सब कुछ वेट वगैरह सब देख के डॉक्टर गरिमा फिर आपका एक डाइट चार्ट कैलोरी वाइज, हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो या कम खा रहे हो जैसे बताया उन्होंने, हो सकता है आप उसके साथ कोई पॉजिटिव चीज ऐसी ऐड कर दें जो आपको इजी कर दे डाइजेशन में। तो ऐसे बहुत से स्पेसिफिक्स होंगे, उसके लिए फिर उनको आधा घंटा भर लगता है, आपसे 1-on-1 एक सेशन लेंगी वो, मतलब कंसल्टेशन। तो उसके लिए आप मेरे को, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, एक बार मैसेज किए, मैं उनका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा आपको डॉक्टर गरिमा। ओके डॉक्टर साहब, एक बात और थी कि जैसे मैं बीपी की दवाई लेती हूँ, अब मेरी 20 mg हो गई है, काफी रिड्यूस हो गई है पहले से, क्योंकि मैं योगा मेडिटेशन रेगुलर करती हूँ। ठीक है, तो इसको हम, मेरी दवाई ये बंद भी हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती, बहुतों के हमने क्लिनिक पे की है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये स्पेसिफिक हो जाएंगे, इस सेशन से थोड़ा सा हटके बात करेंगे। आप उसके लिए कुछ नहीं, कुछ दवाइयाँ ऐड करेंगे टेम्परेरली 2-3 महीने, ताकि रिस्क में ना रहें, और उसको टेपर आउट कर लेंगे, और फिर हमारी डाइट तो आपका वेट कम कर ही देगी। उससे भी हम कुछ ऐसी चीजें ऐड करेंगे जो, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड कहता हूँ मैं, एक एग्जांपल बीटरूट का, जो आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, बीपी अपने आप नॉर्मल आने लगता है। कई सारे फैक्टर्स हैं मैम। 5-6 चीजें ऐसी होती है डाइट के लिए विच इज वेरी गुड फॉर बीपी, जैसे डॉक्टर जयंत ने बताया। तो आप जब कनेक्ट करेंगे एंड इफ यू वुड वांट टू फॉलो द डाइट, मतलब वी कैन टॉक अबाउट इट। बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमारी हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए हेल्प कर सकती है। बट ये स्पेसिफिक्स, वही डेवल लाइज इन डिटेल्स, ये स्पेसिफिक्स हर बॉडी के हिसाब से, आपके हिसाब से काम होगा।
मतलब इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। हाँ। हो सकता है किसी दूसरे को कोई चीज सूट कर रही है वो आपको नहीं करे, बिल्कुल। या आपको जो सूट करे वो उनको नहीं करे। सो इट जी हैज टू डॉक्टर, बी वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। जी सर, जी ठीक डॉक्टर सर, ओके। हाँ थैंक यू डॉक्टर सर। मोस्ट संगीता जी प्लीज। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा बेटा अनिरुद्ध गुलाटी है और पिछले 9 साल से वो साइकाट्रिक मेडिसिन खा रहा है। अभी तक एट प्रेजेंट जो डॉक्टर्स ने उसको डायग्नोज किया वो क्रॉनिक ओसीडी विद 100% परफेक्शनिस्ट बोला, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम। हेलो। आपकी डिटेल्स हमें आई थी गूगल फॉर्म में। मैं हाँ थोड़ा जी, सा हाँ जी। ट्रैवलिंग में था, बिजी था, मैंने वो नोट किया हुआ है। आई एम वर्किंग ऑन रीडिंग ऑन इट। मैं आपको गेट बैक करूंगा फॉर द मेडिसिन्स। बाकी जो नॉलेज आपने आज ग्रहण की है इसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं इसको करना शुरू कर सकती हूँ। मेरा सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है, मैं होम्योपैथिक में जाना चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी ट्राई किया था होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर रावत मधुबन चौक पर थे। उनका ये कहना है कि आप एलोपैथिक छोड़ेंगे तो होम्योपैथिक जो है असर करेगी। चूंकि मेरा बेटा एट प्रेजेंट बहुत सारी मेडिसिन जो है एलोपैथिक खा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो मैं ये रिस्क नहीं ले पाती हूँ नहीं, कि इस स्टेज में होम्योपैथिक। ये सारी मेडिसिन हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, डिपेंडिंग होती हैं, तो हम एकदम से तो इसको छुड़ाएंगे नहीं। और ये गलत है मेरा, मतलब मैं गलत नहीं बोलूंगा किसी को, बट मेरी सोच ये है कि हम दोनों दवाइयां पहले स्टार्ट साथ करेंगे। हमारे पास स्टेरॉइड्स लेते हुए हाँ लोग आते हैं, फिर हम टेपर डाउन करेंगे। उसमें हो सकता हाँ है, हाँ, मैं उसमें हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 6 साल भी लग जाए, डिपेंडिंग। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ तो ये हमारा तो मेरे। यही रोल रहेगा हमारा। हाँ ठीक है, आप जब भी प्लीज मुझे जरूर कॉल हाँ कीजिए, मैंने क्योंकि मेरा 9 इयर्स का बहुत पुराना है। मैं बहुत ज्यादा धक्के खा चुकी हूँ, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी। ऑफ कोर्स विल, मैं नोटेड है मेरे पास, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इस हफ्ते तक आई विल कॉल यू बैक। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी ओके। अरविंद जी बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही अरविंद जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी अब अब आ रही है आवाज? बिल्कुल जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी एज अब 61 के करीब हो गई है, 60 क्रॉस कर लिया। और मेरे को प्रॉब्लम क्या आती है, मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ और ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसे ही आप डाइट की बात कर रहे हैं, तो खाना अगर मैं प्रॉपरली ना खाऊं सारा दिन फिर हेडेक रहता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं सारा एक बार ही खाता हूँ तो लेजीनेस आता है। अगर मैं थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद खाना शुरू करूं, क्या ये ठीक रहता है कि नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दिया जाए? हाँ मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ठीक रहता है, लेकिन यही वही मैं बात करूंगा, स्पेसिफिक होगा। दूसरा, आप क्या खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, कितना खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, कितनी बार खा रहे हैं तो वो तो है ही है। लेकिन जैसे मैंने बताया, आप लोग ज़्यादा दूध, चीनी और गेहूं, सही, रोटी रोटी से पेट भरते रहते हैं, उससे हम कोई ब्रेन के लिए कोई न्यूरो ट्रॉफिक फैक्टर या कोई अच्छी डाइट तो ब्रेन को तो नहीं दे रहे, सिर्फ पेट भर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा, आपकी हिस्ट्री मेरे पास है, आपकी हिस्ट्री ये दिखाती है कि आप बहुत टाइम से एंटी एंग्जाइटी दवाइयां भी ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, तो उससे मेरा एंजाइटी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। वो तो मैंने रिसर्च पेपर मैंने शेयर किया ही किया है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो नंबर ऑफ टाइम्स अगर इंक्रीज कर सकते हैं ना, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर एंग्जाइटी की दवाइयां छोड़नी है तो आपको ऐसी चीजें खानी है जो ब्रेन के लिए फायदेमंद है, जो इसमें हमने शेयर की है। बिल्कुल। और सर थोड़े थोड़े इंटरवल्स में क्या खाना है, ये नहीं कि हर थोड़े इंटरवल में हम बहुत कैलोरी डेंस फूड ही खा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। अब जैसे अब थोड़े इंटरवल में, अब देखिए जब हम बहुत टाइम तक खाली रहते हैं ना, तो ब्रेन स्टमक की एसिडिटी भी कुछ लोग को तंग करती है। तो उस एसिडिटी को काउंटर करने के लिए हमें वो खाना खाना है जो एसिडिटी को बढ़ाए नहीं, उसको कम करे। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं कि थोड़े थोड़े इंटरवल्स में अगर हमको खाना है, अगर हमारी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट है कि हमें थोड़े थोड़े इंटरवल में खाना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या खाना है और कितना खाना है। हाँ, तो वो चीजें जो आज आपने काफी अच्छा, मैंने सेशन अटेंड करा, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। तो वो चीजों के लिए मैं क्या पर्सनली आपसे फिर डिस्कस कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। हाँ जी, मनी पटनकर जी, आपने हेड रेस किया था आई थिंक। नहीं डॉक्टर, मेरा कोई क्वेश्चन है नहीं। नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। फिर आई थिंक वी हैव बीन रिया गंगवानी, प्लीज गो अहेड। या सर, गुड मॉर्निंग सर। मैंने पहली बार आपका सेशन अटेंड किया है। मैंने अपनी डॉक्टर के लिए एपिलेप्सी की मेडिसिन आपसे ली थी।
और अब 1 वीक से मैं अपनी डॉटर को योगा करवा रही हूँ विद द ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। सर वो जो पहले मैं उसकी एलोपैथिक मेडिसिन लेती थी ना, वहाँ उन्होंने माइंडसेट ये कर दिया था कि बच्चे को 8 से 9 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जितना वो सोना चाहे आप मत उठाओ उसे। उन दवाइयों से उसे बहुत साइड इफेक्ट हुए बच्चे को। मेरी आप एक डॉटर बार शी वाज जस्ट वीडियो 17 ईयर्स। वीडियो ऑन कीजिए एक बार पहले तो हम देखना। ओके। ठीक है। और हाँ जी, जितना हाँ मेरे जी। जितना मेडिकल हिस्ट्री में जानता हूँ, शी इज एन ओबीस मे बी ड्यू टू दोज मेडिसिन ओनली। यस 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 यस। ठीक है। अब उसने वेट तो लूज कर लिया है क्योंकि 3 दवाइयां उसकी चेंज हुई थी। तीसरी दवाई से बाद तो उसे भूख भी लगना बंद हो गया था। लेकिन उसने एलोपैथी मेरे से बहुत जिद आर्ग्यू करके कि मम्मी मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगी, उसने सारी मेडिसिन अपनी बंद कर दी। ठीक है। अब सर मैं उसे 1 वीक से योगा के लिए ले जा रही हूँ, फोर्स करके मनाकर जैसे भी। अब योगा वाली मैम उसे ये हमें ये कहती है, क्योंकि मैंने उनसे यही कहा कि कई बार इसको पहले नींद नहीं आती थी, परेशान होती थी, तो उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचो कि ये 7 घंटे या 8 घंटे सोए। अगर ये 4 घंटे भी सोए और डीप स्लीप सोई, वो ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि वो 8 से 9 घंटे सोती रहे। क्योंकि कई बार तो मैं उसका स्कूल भी इसीलिए मिस कराती थी कि सवेरे मुझे लगता था रात को नहीं सोई है या सवेरे उठी है तो बच्चे को लगता है नींद आ रही है। तो लेकिन उन्होंने मुझे ये चीज मना करी है कि आप ये मत सोचो, ये सोचो। अब खैर उसको नींद भी अच्छी आ रही है। अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं मुझे उसे योगा करवाते हुए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नींद का एपिलेप्सी से कितना कनेक्शन है और क्या ये सही है? काफी कनेक्शन है, लेकिन ये तब सही होता है जब आप वो दवाइयां ले रहे होते हो ना, तो ऑफ कोर्स उस उनमें केमिकल एक कंसंट्रेशन हमारे ब्रेन मतलब ब्लड में बढ़ी रहती है। सोडियम वेल्प्रोएट मोस्टली यूज होता है, फेनेटोइन होता है, तो वेल्प्रोएट की वैल्यू एक लिमिट में रहती है। जैसी वो गिरती है हमें फिट आने का खतरा रहता है। और ये सारी दवाइयां जो है बेसिकली क्या होता है, क्या है एपिलेप्सी में आपको पता है? एपिलेप्सी में एक पार्ट ऑफ द ब्रेन ज्यादा तरंगे इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है और फिर वो फैल जाता है और फिर पूरे ब्रेन में फैल के तभी ईजी में आता है ना, इलेक्ट्रिकल एंजियोग्राम कहते हैं जिसको हम, एनसेफेलोग्राम, उसमें आती है। तो वो ये दवाइयां कहती है उस इलेक्ट्रिसिटी को डाउन करती है। लेकिन अभी तक एक भी ऐसी दवाई डिजाइन नहीं है कि जो उस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को एक स्पेसिफिक जगह पे कम करे, तो पूरे ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी को डाउन कर देती है। तो आप डल फील करने लगते हो, डम फील करने लगते हो, नींद ज्यादा आने लगती है। अब आपको एक तरफ से हम नशे की दवाई दे रहे हैं जिससे नींद आए और एक तरफ आपको सोने को नहीं मिल रहा, तो ऑफ कोर्स ये काउंटर करती। बट अगर आप बिना दवाई के हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे को 10 साल हो गए, मैं 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूं। शायद कोई एक दिन सोता हूँ मेरी, क्योंकि मैं आपको पता है इतनी सारी एक्टिविटीज मेरी हैं, करता हूँ मैं, आपके लिए भी समय निकालना होता है, तो मैं 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ले पाता। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप ऑफ कोर्स मैटर्स और उसी को आप फॉलो कीजिए। हाँ, स्पेसिफिक मैंने 2 पेशेंट में ये क्लिनिक पे यूज की है, उन्होंने बहुत अच्छे से तो यूज नहीं की बट पार्टली किया है। जैसे मैंने ये पिक्चर का आपको बताया, आपको बोला देखिएगा भी इसको, रिया को भी दिखाइएगा, जो फर्स्ट डू नो, हाँ मैंने बात की थी। वीगन कीटो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एपिलेप्सी में और ये टाइम एंड अगेन प्रूव हो चुका है। लेकिन ये डाइट बहुत स्पेसिफिक डाइटिशियन के एक्चुअली गाइडिंग मैंने अपनी डॉटर से कल ये बात की भी। हाँ, तो वो एक्चुअली हमारा इतने सालों से ये माइंडसेट है ना, वो दूध दही, तो उसको चेंज करते हुए खुद को भी और बच्चे को भी। कल भी मेरी बात तो कहती मम्मी हम वेजिटेरियन है, इतना ही काफी है, बट वीगन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत स्पेसिफाइड हो जाएगा। कोई बात नहीं, वीगन तो कीटो मैंने बोला भी आजकल तो हर जगह बाहर भी नहीं, कीटो डाइट का फायदा ये है, उसमें वीगन होने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कीटो डाइट, ओके सर। एपिलेप्सी में मैं वीगन हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता, अगर आप शुरू में वीगन नहीं होना चाहते तो डॉक्टर गरिमा शुरू में पहले आपको एक कीटो डाइट देंगी जिसमें आप दूध दही मक्खन यूज कर पाएंगे। ओके ओके। बट फ्यूचर में जाके अगर आपका मन बनता है तो हम फिर वीगन कीटो पे आएंगे। ओके। कीटो डाइट का बेसिक ये है कि आपको मेजर चंक ऑफ एनर्जी फैट से लेनी है। ठीक है सर, ठीक है। चर्बी से लेनी है, चर्बी दूध दही में बहुत है, मक्खन में भी है, तो हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए। लेकिन मैंने देखा है और ये प्रूव भी हुआ है, मैंने पेशेंट में प्रैक्टिकली भी देखा है कि जब हम ब्रेन सेल्स को एक्सेसिव शुगर देते हैं तो वो ओवर एक्टिव होते हैं। तभी आजकल हमारे बच्चे हाइपर एक्टिव है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स पे बहुत रिलाई करते हैं, अटेंशन स्पैन छोटा हो गया। अगर वही ब्रेन्स को हम कीटोन्स देने लग जाए या फैट देने लग जाए एनर्जी सोर्स, तो वो अलग ढंग से काम करते हैं। ओके ओके सर, बस इतनी सी बात है। बट ये बहुत स्पेसिफिक डाइट है, ये कभी भी लें तो जरूर डॉक्टर गरिमा या फिर कोई भी आपकी रिलायबल डाइटिशियन के साथ मिलके ही कीजिए।
ये बैकफायर भी करती है। इसमें बड़ा नाप तोल के खाना पड़ता है। ओके ओके सर, ओके, डेफिनेटली सर, मैं ट्राई करूंगी जरूर अपने डॉक्टर के लिए। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू। ठीक है, आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे। अगर और भी कोई सवाल हो, मैं आई विल ओपन अप द